अच्छा ऑन नहीं किया क्या? Pn इक्वल टू, यदि इस टाइप की आपके पास कोई एक्सप्रेशन आता है तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, बहुपद। ठीक है बेटा। अब मैं सिंपल सी यदि बात करूं कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो यदि यहां पर इस डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। यदि मैं इसको बोलता हूं तो इसको मैं बोलता हूं कि ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, n घात का बहुपद है। अब देखिए बेटा, यहां हमने कैसे पता किया कि ये n घात का है? x की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम देखते हैं। ठीक है, यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? n। तब हमने बोला कि ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब उसके लिए एक कंडीशन बनती है बेटा। कंडीशन क्या बनती है? कि जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हो, गुणांक हो, यहां पर क्या है? a0, ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। यदि बेटा ये 0 बन जाएगा तब तो ये कौन सी डिग्री का आ जाएगा? n-1। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री वाला है उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तो थी सिंपल सी बात पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल तो कितने भी डिग्री का हो सकता है? n डिग्री का बता रहे हैं हम। ठीक है, हमें बात करनी है क्वाड्रेटिक की। ठीक है, तो यदि यहां पर आपके पास n की वैल्यू यदि 2 हो, मतलब हम क्या बोले कि P2 इक्वल टू, यहां इसको मैं बोल दूं क्या कि x स्क्वायर a0 प्लस a1x प्लस a2। यदि ऐसा कोई आपके पास पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। ठीक है। अब यदि कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा तो एक छोटा सा वर्ड और आता है पॉलिनोमियल के, जीरोज, शून्यक। वो शून्यक क्या होते हैं? यदि मैं जीरोज की बात करता हूं, यानी शून्यक, ये आपके पास क्या होता है कि ऐसी एक्स की वैल्यू होती हैं जिनको यदि मैं यहां रखूंगा तो इसको ये क्या बना दे? 0 बना दे। तो जीरोस के लिए मैं डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं कि द वैल्यूज ऑफ एक्स विच मेक्स पी एन इक्वल टू 0। जो पी एन को 0 के इक्वल बना दे उनको मैं क्या बोलता हूं? उस बहुपद का, पॉलिनोमियल का 0, बहुपद का शून्यक बोलता हूं। ठीक है, लिखना भी होगा आपको। चलो लिख लो पहले एक बार। सबसे पहले लिखो पॉलिनोमियल, बहुपद। मैं दोनों को अलग अलग लिखवा दूंगा। एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म Pn, आप बेटा लिखो Pn इक्वल टू, ये वाला लिखो, के रूप का व्यंजक। Pn ये पूरा लिख लो यहां तक। ठीक है, के रूप का व्यंजक। आप लिखो एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म Pn इक्वल टू, ये यहां आप लिख लेना nth डिग्री। और कंडीशन क्या होती है? ये वाली आप लिखना बेटा, ये होती है इसकी नेसेसरी कंडीशन। यहां तक लिख लो, फिर इस जीरोस की डेफिनेशन में आपको लिखवा दूंगा। इससे बेटा जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो हम बोलेंगे कि ये उस डिग्री का ही पॉलिनोमियल है। यहां जो पावर है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कंडीशन आपको मैंने बता दी। नेसेसरी कंडीशन क्या है? उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखो जीरोज, शून्यक। द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स के सभी मान, एक्स के सभी मान जिसके लिए पी एन इक्वल टू 0 हो,
द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच पी एन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये थी थोड़ी सी पॉलिनोमियल की बात। अब हम आते हैं मेन जो हमें पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए पहले सभी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में होते हैं, बहुपद फॉर्म में, लेकिन यदि मैं उनको 0 के इक्वल रख दूं तो वो क्या बन जाते हैं, इक्वेशन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि हम कहना चाहें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो आपके पास है ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को मैं क्या बोलता हूं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। यहां जो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होगी, a इज नॉट इक्वल टू 0, और आपके यहां पर सभी जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब देखिए यदि कोई इक्वेशन हो तो जैसे पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं उसी प्रकार से यदि कोई इक्वेशन हो तो उसके क्या होते हैं बेटा, रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, रूट्स, मूल। अब मैं यदि बताता हूं कि रूट्स क्या होते हैं, ये छोटी सी बात लिख लो, फिर आप ये डेफिनेशन साथ में लिख लेना, दोनों चीजें साथ में हो जाएगी, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। सर अगर 2 वेरिएबल हो तो डिग्री कैसे निकालेंगे? 2 वेरिएबल की बेटा हम बात ही नहीं करते हैं। यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं या पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम 2 की बात नहीं करते हैं, केवल एक ही वेरिएबल होता है आपका x। चलिए रूट्स लिखिए बेटा, द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज x के वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब देखिए हम स्टेप वाइज चलते हैं। पहले हमने जाना कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है बेटा, जब हम पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो गया, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो गया, तब वो क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है बेटा, इक्वेशन के बाद में क्या होती है कि जो भी इक्वेशन होगी उसके कोई ना कोई रूट्स होंगे। ठीक है, तो रूट्स, क्वाड्रेटिक यदि इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 2। ये चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि किस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, तो वो डिपेंड करती है बेटा उसकी डिग्री पर, उसकी घात पर, कि जितनी समीकरण की घात होगी, डिग्री होगी, उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो छोटी सी बात, डिग्री ऑफ इक्वेशन depends on, sorry, roots of equation depends on degree of equation। समीकरण के मूल उसकी घात पर निर्भर करते हैं। देखिए हम सिंपल सी बात करना चाहें क्या, कि यदि कोई लीनियर इक्वेशन है आपके पास, लीनियर यानी रेखीय, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें x की डिग्री कितनी हो, 1। ठीक है, तो लीनियर यदि है तो उसके कितने रूट्स होंगे, 1 रूट होगा। ठीक है, यदि क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, तो उसके कितने होंगे, 2 रूट होंगे। यदि क्यूबिक है, त्रिघात समीकरण है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। यदि बाई क्वाड्रेटिक है यानी 4 घात वाली है, तो उसके कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। मतलब नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। ये बात ठीक है बेटा। चलिए
अब इससे आगे हम रूट्स के बारे में जानने लग गए, किस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हम वो रूट्स कैसे निकालें। ठीक है, तो रूट्स निकाल लेंगे बेटा, आप 11th में हो ना, आप टारगेट में, दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका आपका होता है फैक्टराइजेशन, और दूसरा आपका तरीका जो होता है वो होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला मेथड आपका कौन सा हो गया, फैक्टराइजेशन, एंड सेकंड कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल देते हैं हम इसको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब यदि फैक्टराइजेशन की हम बात करें, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि यहां पर ये जो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, ये तो किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। दो नंबर्स का क्यों, क्योंकि रूट्स कितने होते हैं, दो होते हैं। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये तो किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, और ये जो x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक, वो किन्हीं दो नंबर्स का सम होता है। ठीक है, तो हमें चेक क्या करना है कि कोई ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 हो और जिनका एडिशन कितना हो, 5 हो, तो क्या क्या ले सकते हैं, 3 और 2। ठीक है बेटा, अब ये तो देखो सिंपल सी बात है, फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल मेथड है। हम क्या करते हैं बेटा, इसको किन्हीं ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं जिनका सम ये हो और मल्टीप्लिकेशन ये हो। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, क्या बताया हमने, 3 और 2, तो इसको क्या किया, माइनस का 3x माइनस का 2x 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं बेटा, यहां से इन दोनों से मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x माइनस 3। यहां से क्या करूं, माइनस का 2 कॉमन ले लूं, क्या बचा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए दोनों में से क्या x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं क्या बेटा, x माइनस 3, और यहां से कितना आया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास अलग अलग फैक्टर्स आए हैं, इनको यदि मैं 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालता हूं, वही इस इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो x इक्वल टू, यहां से मैंने 0 के इक्वल लिखा 3, और यहां से कितना आया, 2। ठीक है, तो कौन कौन से रूट्स हो गए, एक 3 हो गया और एक 2 हो गया। अब दूसरी जो बात है वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की यदि बात की जाए तो सबने पढ़ा होगा, 10th में ही आता है ये, x इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमें यह पता होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो इसको मैं कंपेयर करता हूं इस इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक है बेटा, तो यहां देखो a क्या है, a जो है आपका वो क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या है, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, आपका अचर पद है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यदि इसके हिसाब से मैं यहां इसके रूट्स निकालना चाहूं तो सबसे पहली बात, x इक्वल टू कितना आएगा बताओ, माइनस साइन तो आपके पास है। अब बताओ b कितना है, अरे यहां इसमें रख रहा हूं ना, ये रहा आपका क्वेश्चन, b कितना है, माइनस का 5 है बेटा, विद साइन होता है। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, बी आपने कितना बताया, माइनस का 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 6,
तो इंटू 1/6/2, ए कितना है 1। तो x इक्वल टू आया 5 प्लस माइनस, यहां देखो बेटा कितना बन गया है 25 माइनस 24, 1/1/2। एक बार प्लस का साइन लिया तो 5 + 1 6/2 3, और एक बार माइनस का लेंगे तो 2। देखो अब सिंपल सी बात है, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं केवल यही सजेस्ट करता हूं कि यदि आपसे बेटा फैक्टर निकलते हैं सामने, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है, तो यदि आपको देखते ही फैक्टर समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आते तो सीधा ये मेथड लगाओ। अब ये मेथड आता कहां से है, ये भी तो बात है ना, कि चलो फैक्टराइजेशन तो हमने देख लिया कि कहां से आता है, अब ये मेथड आता कहां से है। तो यदि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं, तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो ये फॉर्मूला है वो आता है कि जो भी आपके पास इक्वेशन है उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी है बहुत बार, जैसे ये है a² + b² + 2ab है, इसको क्या हम a + b का होल स्क्वायर भी तो लिखते हैं। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है वो देखो इस फॉर्म में होगी, और इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यदि यहां से ही मैं दूसरा फॉर्मूला ही निकालना चाहूं तो देखो क्या है, x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, अब यदि इसको बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, सिंपल सा है। देखो x का तो स्क्वायर है तो x को तो आप रख लो। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, ध्यान से सुनना, कि ये जो x है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लो, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लो विद साइन। साइन कौन सा है, माइनस का, और इसका हाफ लूंगा तो कितना है बेटा 5/2, इसका होल स्क्वायर कर। ठीक है, अब एक बार और भी देखना है हमें, इतना ही काम नहीं चलेगा, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, यदि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x तो रख दो, और x का जो गुणांक है कोफिशिएंट है उसका विद साइन हाफ ले लो और उनका स्क्वायर कर दो। पहला काम हो गया। चलो दूसरा काम, अब मेरे पास यहां 6 तो बचा हुआ है, लेकिन बेटा आपने देखो इसको एक बार ओपन करके देखो, यदि मैं इसको ओपन करता हूं बताओ क्या आएगा, x² - 5x तो आया, लेकिन साथ में क्या आ रहा है +25/4 भी आ रहा है ना बेटा। तो वो यदि आप यहां पर है तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा, तो उसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, माइनस का 25/4। अब बताओ यदि मैं इसको ओपन करूंगा तो वापस वही वैल्यू आएगी = 0। तो ये आ गया x - 5/2 का होल स्क्वायर। इसको यदि मैं सोल्व करता हूं बताओ कितना आएगा, माइनस का 1/4, 24 - 25, और उस साइड ले गया तो कितना आया 1/4। ठीक है, और यदि इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो एक बात हमेशा याद रखना कि आप यदि स्क्वायर को हटाते हो तो सामने वाली वैल्यू के पास प्लस माइनस जाएगा, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी वो वैल्यू आती है और माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी वही वैल्यू आती है। ठीक है, चलो तो देखिए ये क्या बन गया, यदि मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो +-1/2। अब x बराबर कितना आ गया बेटा, इसको मैं इस साइड ले जाऊं तो 5/2 +-1/2, वापस वही वैल्यू आएंगी, क्या कितनी आई 3 और 2। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये मेथड आता है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको जल्दी सी।
चलिए फिर एक क्वेश्चन लिखिए। इफ थीटा -π/4 to -π/12, यदि थीटा if α1 and β1, if α1 and β1 are roots of equation, यदि α1 तथा β1 समीकरण x स्क्वायर -2 sec थीटा प्लस 1 = 0 के मूल हैं तथा α2, β2 and α2, β2 are roots of equation तथा α2, β2 समीकरण x स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा -1 = 0 के मूल हैं, then find the value of α1 plus β2। अब α1 plus β2 का मान ज्ञात कीजिए जहां where α1 is greater than β1 and α2 is greater than β2। देखो सोल्व करके देखते हैं, जितना अभी तक पढ़ा है हमने वहीं से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां बेटा आपको दो इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहली बात क्या बोली है कि एक्स स्क्वायर -2 sec थीटा प्लस 1 = 0, इसके रूट्स इसने क्या बताए हैं कि इसके रूट्स हैं α1 एंड β1। ठीक है, तो बेटा इक्वेशन दी है तो रूट्स तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। इसको फैक्टराइज गुणनखंड तो कर नहीं सकते, तो वहां से यदि मैं निकालता हूं कितना आएगा, x = -b 2 sec थीटा प्लस माइनस √b² 4 sec स्क्वायर थीटा और माइनस का, देखिए ए बी 1 है सी बी 1 है, तो माइनस का 4 अपॉन ए कितना है बेटा 1 यानी 2 आ जाएगा। x = देखिए यहां है 2 sec थीटा प्लस माइनस, यहां से बेटा मैंने 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, वो 4 यदि अंडर रूट से मैं बाहर लाऊं तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये आ गया 2, ये बच गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, कौन सा, कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां इसको मैं इस साइड ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा। तो x = ये आ गया बेटा आपके पास सेक थीटा प्लस माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी आई, tan स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से उसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा। तो देखो आपके पास दो वैल्यू आई है, सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा। अब ये दोनों वैल्यू, एक तो इसमें से α1 है और एक है β1, हमें तो ये देखना है कि कौन सी α1 है और कौन सी β1 है। भाई ऐसे तो हम ले नहीं सकते, तो इनको मैं एक बार अलग अलग लिख देता हूं। ये रहा सेक थीटा प्लस tan थीटा
और ये रहा बेटा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। हमें नहीं पता कौन सी अल्फा वन है और कौन सी बीटा वन, क्योंकि अल्फा वन बड़ी है और बीटा वन कैसी है, छोटी है। कैसे करें बेटा? देखिए जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वहां कोई ना कोई कंडीशन दी रहती है और उस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी होता है बेटा। देखो कंडीशन क्या दी है, मुझे थीटा है, यहां पर थीटा के बारे में पता होना चाहिए कि थीटा जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। ठीक है, यहां देखो थीटा जो है आपका वो कहां है, -π/4 से -π/12। ठीक है, ये वैसे मैंने उल्टा लिख दिया, -π/12 मतलब छोटी वैल्यू पहले होती है। लेकिन एक बात बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? चार आपके पास क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश होते हैं, माइनस में यदि मैं जाता हूं तो बेटा ये ही तो क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक थीटा पॉजिटिव और टेन थीटा नेगेटिव, यही होता है बेटा। इसका मतलब सेक थीटा दोनों में पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो एक बात बताओ कि पॉजिटिव वैल्यू यहां टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो माइनस कुछ वैल्यू, या फिर ये वैल्यू माइनस ऑफ वैल्यू कौन सी बड़ी हुई बेटा? सेकंड वाली बड़ी होगी। तो ये तो हो गई आपकी अल्फा वन और ये हो गई बीटा वन। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? इसको ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो बड़ी कौन सी हुई? ये वाली। क्यों? सेक थीटा में तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन टेन थीटा नेगेटिव होता है बेटा। तो जहां पॉजिटिव है उसको तो नेगेटिव तो कम कर देगा, जहां नेगेटिव है वहां क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, यानी ज्यादा कर देगा। ठीक है, तो ये बड़ी हुई। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के रूट्स निकालें तो कितने आएंगे? देखो x इक्वल टू, डायरेक्ट निकाल देता हूं मैं, -2 टेन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आएगा? 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 4, क्योंकि बेटा माइनस है c की वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास 2। वापस बताओ, यहां से मैं 4 कॉमन ले लूंगा, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा बताओ आपके पास? माइनस का टेन थीटा प्लस माइनस यहां से आपने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है? सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं? एक वैल्यू अल्फा 2 होगी और एक बीटा 2 होगी, दोनों को अलग अलग लिखते हैं। माइनस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, इसमें से एक वैल्यू अल्फा 2 है और एक बीटा 2 है। बात वही है बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। यहां देखो ये तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाली वैल्यू प्लस है। ठीक है, तो बताओ कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी? देख के बताओ भाई, ये तो दोनों जगह माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा ये प्लस हो रहा है और सेक प्लस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेक कैसा है? प्लस है, तो प्लस होगा तो वैल्यू बढ़ेगी क्या? तो ये तो बड़ी वैल्यू आ गई और ये कैसी आ गई? छोटी आ गई। तो ये रहा आपका अल्फा वन और ये रहा बीटा वन। तो अल्फा वन प्लस बीटा 2 कितना हो गया भाई? सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और यहां कितना है? माइनस का टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, कितना आ गया? माइनस का 2 टेन थीटा। ये आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना, दिक्कत हो तो कल पूछ लेना। ठीक है।
नोट करो। बी तो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ एक्स ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो हाईएस्ट डिग्री से बनती है, ना कि हर किसी का देखेंगे। ये जो इक्वेशन आपकी आती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये पूरी एक इक्वेशन है। तो यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो लगेगा वो इसके हिसाब से लगता है, ना कि आप हर किसी को देखोगे। तो आपको केवल हाईएस्ट डिग्री देखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी डिग्री होती है आपके पास 2। तो जहां पर भी डिग्री 2 है वहां पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हो।